हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश पर आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके में। दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी दोस्तों आईपीसी की महत्वपूर्ण कानून धाराएं और मिलने की सजा उनकी सूची। दोस्तों भारतीय दंड संहिता यानी दोस्तों आईपीसी की महत्वपूर्ण कानूनी धाराएं और मिलने वाली सजा की सूची। दोस्तों हमारे भारत के अंदर यानी एक भारतीय दंड संहिता यानी दोस्तों आईपीसी यानी दोस्तों जिसे हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारे भारत के अंदर यानी कि चलता दोस्तों यानी जो सजा होती है दोस्तों इसी के आधार पर भारतीय दंड संहिता के आधार पर ही मिलती है दोस्तों। तो हमें दोस्तों इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं दोस्तों भारतीय दंड संहिता के अंदर जो सूची है दोस्तों यानी कि उसकी जो दंड है दोस्तों वो किसके आधार पर भारतीय दंड दिया जाता है, यानी कि जो कानूनी कार्रवाई की जाती है दोस्तों उसके बाद जो दंड निर्धारित किया जाता है वो किस सजा कौन किसको कितनी सजा दी जाती है और किस अपराध के लिए कितनी सजा दी जाती है दोस्तों वो ये इंडियन पेनल कोड के आधार पर ही तय किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें कानूनी धारा यानी दोस्तों यानी कि जितना भी अगर हम जो भारत की जो दंड संहिता यानी दोस्तों जो इंडियन पेनल कोड है उसके बारे में पता होना जरूरी दोस्तों। जिसकी जो कानूनी धारा यानी दोस्तों जो कानून कायदे की जो धाराएं हैं क्या लगती है दोस्तों, उसकी जो मिलने वाली जो सजा है दोस्तों वो क्या होती है। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी चाहे अपराध करते, चाहे वो चोरी डकैती, चाहे वो छीना झपटी या फिर काला बाजारी या कुछ भी हम करते हैं, जो भी हमारे जो बलात्कारी जो भी कुछ होता है दोस्तों यानी जो भारत के अंदर जो नियम कायदे आते हैं दोस्तों वो पता होना जरूरी दोस्तों। उसी के आधार पर मान जाए कि वो भारत के अंदर जो भी न्यायाधीश जो चाहे वो राज्य का न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट जो भी हो दोस्तों वो उसके आधार पर हमें यानी कि जो कानूनी कार्यवाही होती है दोस्तों वो धारा यानी इंडियन पेनल कोड के आधार पर ही निर्धारित की जाती है दोस्तों हमें इसके बारे में यानी जो महत्वपूर्ण जो कानून धाराएं हैं दोस्तों अगर हम भारत के अंदर रहते हैं दोस्तों और हमें भारत की जो कानूनी जो कार्यवाही जो कानूनी जो कायदे जो है दोस्तों उसके बारे में हमें या फिर हम जो कानून जो हमारे भारत के देश के अंदर जो कानून चलता है, जो कानून जिसके अंतर्गत हम कानून कायदे में रहकर जो कार्य होते हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते दोस्तों तो वो उस कानून के अंतर्गत ही हम कर सकते हैं। अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो हमें कितनी सजा होती है दोस्तों, क्या उसका सजा कितने साल की सजा होती है, क्या उसके लिए हमें क्या जुर्माना भरना पड़ता है दोस्तों, कितना उसके अंदर कौन से जो गलत कार्य की क्या सजा होती है वो इस वीडियो में बात करें दोस्तों। भारतीय दंड संहिता इन दोस्तों जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड दोस्तों जिसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये एक धाराएं लगाई जाती है जो इंसान जो गलत कार्य करता है, जो भी उसके अंदर अपराध किया जाता है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हमें ये सजा निर्धारित उसमें जो सजा उसे निर्धारित की जाती है दोस्तों, उसे सजा दी जाती है दोस्तों इस वीडियो में हम सारा है जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो महत्वपूर्ण कानूनी धाराएं और मिलने वाली सजा की सूची इस वीडियो में कवर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें पता होना चाहिए अगर हम भारत देश के अंदर रहते तो दोस्तों। और उसके बाद ये दोस्तों भारत के अंदर जो एग्जाम्स जो होती है दोस्तों यानी जिससे हम सिविल सर्विस की जो एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो एमपीपीएससी स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स हो दोस्तों उसमें कई सारी ऐसी एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कितनी सजा किसके लिए क्या निर्धारित की गई है, क्या किस काम के लिए कौन सा गलत कार्य करने के लिए कौन सी सजा निर्धारित कितने साल की सजा निर्धारित की जाती है, क्या जुर्माना लगाया जाता है, ये उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे एग्जाम्स के बेस पर दोस्तों और हमारे नॉलेज के बेस पर दोनों ही बेस पर हमें पता होना चाहिए जिससे हम दोस्तों हम यानी कि उससे हम परिचित हो सके और हम उसके कानून के दायरे में रहकर कुछ भी कार्य कर सके दोस्तों हम वीडियो को सारा जितना जिससे मैं आपको एक नजर डालवा दोस्तों यानी कि ये चीजें सब दे रखी है मैंने हाईलाइट भी कर दिया जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से आपको समझ आ सके और अच्छी तरीके से आप एनालिसिस कर सके और इसके बारे में पढ़कर दोस्तों आप अपने इसके कानून कायदे में रहकर अच्छे से आप कार्य कर सके दोस्तों। और उसके बाद दूसरी बात दूसरी की इसके लिए जो सजा निर्धारित की गई है उसके बारे में आप परिचित हो सके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों एग्जाम्स के आधार पर और नॉलेज के आधार पर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्टार्ट किए बिना देरी किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दोस्तों अगर दोस्तों आपने हमारे वीडियो को पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे दोस्तों और अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना जिससे कि आपको और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल सके जिससे कि आपको अच्छे से जानकारी मिलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या दे रखा तो भारतीय दंड संहिता दो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की महत्वपूर्ण कानून धारा और मिलने वाले सजा की सूची। अब दोस्तों सूची में यानी दोस्तों आपको यानी मान लीजिए जो सूची है उसके अंदर सारा हम एक एक चीज को हम अच्छे से रिकवर करने के लिए इसके लिए क्या सजा क्या किस कार्य के लिए क्या सजा दी गई है दोस्तों और क्या सजा उसके लिए मिलती है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता दोस्तों इंडियन जिसको हम इंडियन पेनल कोड किसे कहते हैं ये यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इंडियन पेनल कोड मान लीजिए कि यूपीएससी सिविल सर्विस में एग्जाम्स आएगी इंडियन पेनल कोड के बारे में एक विस्तार से टॉपिक यानी कि विस्तार समझाइए वर्णन कीजिए या फिर आपको इसके बारे में आप जो लिखिए तो आपको क्या लिखना है दोस्तों तो वो आपको पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यानी लिखना है वो भारतीय दंड संहिता यानी जैसे आईपीसी भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है यानी दोस्तों आधिकारिक यानी दोस्तों यानी कि ऑफिशियली आपराधिक कोड है जिसे हम कोड के नाम से यानी आईपीसी जिसे हम कोड के रूप में इंडियन पेनल कोड कहते हैं। यह एक व्यापक कोड है यानी ये एक बहुत ही बड़ा कोड है भारतीय समाज कानून रूप में से व्यवस्थित रखने के लिए
सन 1860 में लॉर्ड थॉमस बॉबीकटन मेकाले की अध्यक्षता में चार्टर एक्ट 1833 भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी। अब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है एक दूसरे के लिए कि पेनल कोड तो हो गया, लेकिन ये व्यापक कोड यही बताते हैं भारतीय समाज को कानूनी रूप में, यानी कि भारतीय समाज क्या है, एक जो समाज है उसको कानूनी रूप से उन्होंने कानून ऐसे कानून नियम और ऐसे कायदे लगाए गए जिससे के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से वो उसके अंदर रहकर कार्य कर सके। और दोस्तों ये कानून 1860 में एग्जाम्स क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन से इंडियन पेनल कोड कब से शुरुआत की गई थी और किसके शासन में स्थापित की गई थी, तो 1860 में लॉर्ड थॉमस बॉबीकटन मेकाले की अध्यक्षता में अंग्रेज शासक था, उसके बारे में चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी। और यह 1862 की शुरुआत में ब्रिटिश राज्य के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू हुई, लेकिन दोस्तों उस समय क्या था, जब शासन जब था वो उस समय अंग्रेजों का शासन था, जब 1860 में लागू हो गई थी, तो उसी समय से ये सजा चल रही दोस्तों। और उन लोगों दोस्तों जो सजा बनाई थी दोस्तों वो अपने अपने हिसाब से बने, लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान में जो सजा की गई है उसी के आधार पर दोस्तों हम भारत के संविधान की जो जितने भी जो धाराएं दे रखी है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये शुरुआत तो दोस्तों 1860 में हुई थी। कब दोस्तों 1860 में इसकी शुरुआत हुई लॉर्ड बॉबीकटन थॉमस मेकाले की अध्यक्षता में यह शासन, लेकिन 1862 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2 साल बाद इसको लागू किया था ब्रिटिश राज्य के ब्रिटिश दौरान भारतीय लागू। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की मुख्य अपराधी कोड है, मुख्य अपराधी कोड यानी कि बहुत ही मतलब एक क्रिमिनल कोड है। इस संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उनकी सजा का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों ये तो हमने भारतीय दंड संहिता की जो शुरुआत कब हुई थी, किसके अध्यक्षता में की गई थी, किसके शासन में हुई थी, कब से स्टार्ट हुई, कब से कौन से शासन में इसे स्थापित किया गया और कौन से शासन में इसके कब से इसको सन में स्टार्ट हो गई थी, और दोस्तों ये क्या है, जो संवैधानिक भारत की धाराओं को और सजा का उल्लेख किया गया है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये बता दें दोस्तों इन्हें भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धारा और सजा की सूची के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे तो भारतीय दंड संहिता महत्वपूर्ण धारा और सजा की सूची कौन सी है, तो धाराओं के नाम देख सकते हैं कि क्या धारा है, अपराध दोस्तों और सजा। दोस्तों आपको पता हो या नहीं, तो जो धारा है दोस्तों इसमें दे रखा है दोस्तों, धाराओं का नाम अपराध यानी कि जो आप जो क्राइम करते हैं उसके बारे में, और उसकी जो सजा यानी कि दोस्तों जो पेनल्टी लगती है दोस्तों वो आपको यानी कि इसमें वो आपको इसमें पता चलेगी। अगर मान लीजिए धाराओं के नाम दोस्तों ये 13 दे रखा है, 13 में नहीं मतलब 13 यानी कि जुआ खेलने सट्टा लगाना। अगर आपने जुआ खेलते पकड़ा गए, सट्टा लगाते हुए आपने अगर किसी प्रकार से पकड़ा गए दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष की सजा दी जाएगी और आपको 1000 रुपये जुर्माना लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगर पुलिस ने आपको अगर इस प्रकार से पकड़ लिया है दोस्तों, अगर आपको जुआ खेलते हुए या फिर सट्टा लगाते हुए दोस्तों आपको किसी ने पता, अगर किसी ने आपको पता देगा दोस्तों आपको जुआ खेलते हुए सट्टा लगाते हुए देख लिया दोस्तों, तो आपको दोस्तों यानी कि धारा 13 के अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों धारा 13 दोस्तों यही आपको जो सजा वो आपको दी जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, सट्टा जुआ खेलना और सट्टा खेलना लगाना ये आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों आपकी ये बात है दोस्तों कि चौथी सामान यानी कि दोस्तों बात करें जो सामान आशा यानी सामान आशा है दोस्तों 34 में आपको दे रखा है दोस्तों। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि धाराओं के जुआ खेलना सट्टा लगाने दे कौन सी धाराओं के नाम किस धारा पर लगाया जाता है, तो उसके लिए 13 लिखना है और उसकी सजा क्या है तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बाद चौथी धारा की जो धाराओं के नाम यानी धाराओं जो नाम यानी 34 में क्या है समान आशय। समान आशय में इसमें आपको 1 वर्ष का सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगा जाएगा। ये आपको इसका समझ आएगी कि दोस्तों ये समान ही आपको दे रखा है दोनों, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों 99 से 106 तक ये जो धारा है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा बल प्रयोग यानी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा यानी दोस्तों सेल्फ डिफेंस के लिए बल का प्रयोग का अधिकार अगर किसी को दिया जाता है तो 99 से लाकर 106 तक दिया जाएगा है, चाहे वो कोई भी कानूनी आदमी हो। उसके लिए दोस्तों प्रतिरक्षा व्यक्ति प्रतिरक्षा बल का प्रयोग का अधिकार उसे दे दिया जाता है। 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दूसरे व्यक्ति दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न आशय से कार्य करते हैं दोस्तों दुष्प्रेरण यानी कि जो गलत कार्य से जो दंडित तो पहले से ही है, लेकिन यदि दूसरे व्यक्ति दूसरे के आशय से यानी कि दोस्तों वो और गुनाह तो कर दिया लेकिन और वो गुनाह करना चाहता है, उससे आशय भिन्न आशय से कार्य करता है यानी कि दोस्तों गलत और उसके गलती तो उसने कर दी, मान लीजिए कोई चोरी करता है वो पकड़ा जाए, लेकिन दोस्तों उसने चोरी के साथ उसने और या फिर उसने कुछ यानी कि दूसरे का चोरी के अलावा किसी को मर्डर कर दिया, तो ये भिन्न आशय से कार्य करता है तो उसके लिए दोस्तों 3 वर्ष की सजा और दी जाती है उसे। इसके लिए ये निर्धारित किया गया दोस्तों। षड्यंत्र रचना दोस्तों 120 के तहत षड्यंत्र रचना दिया जाता है। षड्यंत्र रचना मतलब मान लिया जाए कि किसी को मर्डर करना है या फिर किसी की चोरी करना है, डकैती करना है या फिर कुछ भी ऐसा गलत कार्य करना है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले वो उसे षड्यंत्र रचता है तो उसके लिए 3 वर्ष की सजा दी जाती है। 141 विधि एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 141 में क्या दिया जाता है तो विरुद्ध जमाओ यानी विधि विरुद्ध जमा यानी दोस्तों वो अगर मान लिया जाए कि किसी की जमीन है तो उसे विधि विरुद्ध यानी कि जो विधि नियम कायदे कानून से उसको न उससे लिखा पढ़ी न करके उसकी जमीन को छीन लेना या उससे विधि के विरुद्ध जमाओ साबित करना, चाहे वो घर मकान
कोई भी जमीन जायदाद के बारे में हो तो उसके लिए भी 3 सजा की निर्धारित की गई है। 141 में कहा गया है। 147 में आपको बलवा करना है, यानी बलवा करना है 2 वर्ष की सजा आपको दी जाती है और ये दोनों को वर्ष की सजा दोनों हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों 1256 में 3 में स्वामी या अधिवक्ता जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो कि उपद्रव के निर्धारण के लिए कानूनी जरूरत उपयोग न करना। अब जो स्वामी मान लीजिए स्वामी या अधिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव यानी जिसके फायदे उपद्रव किया गया हो कि अधिवक्ता का उपद्रव के कारण निवारण के लिए अभिकर्ता यानी जो काम करवाने वाला जो जैसे मान लीजिए स्वामी कोई आदमी है जो आदिवासी जिसके फायदे के लिए यानी कि या आदिवासी मान लीजिए सेठ के लिए या फिर किसी मालिक के लिए उपद्रव किया गया हो कि अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी साधनों का उपयोग न करने की उसके लिए मान लीजिए कि एक मालिक नौकर से कुछ गलत कार्य करवाता है तो उसके लिए आर्थिक दंड भी निर्धारित किया गया। 156 में स्वामी या आदिवासी जिसके फायदे वही चीज दे रखी है अभिकर्ता उपद्रव के लिए कानूनी साधनों का उपयोग न करना और आर्थिक दंड इसे दे दिया जाता है। दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि रिश्वत लेना। दोस्तों 161 मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कानूनी ऑफिसर्स होते हैं या फिर किसी तरीके से वो रिश्वत लेते हैं या फिर घूसखोरी करते हैं तो उससे रिश्वत लेना या देना होता है तो 3 वर्ष सजा उनके लिए भी निर्धारित की गई है। जो जुर्माना भी उनको दे सकता है या दोनों हो सकता है दोस्तों, ये बहुत जरूरी बनता है दोस्तों। दूसरी बात के धाराओं के नाम अपराध दे रखा है, सजा दे रखी है दोस्तों। 171 चुनाव में घूस ले रहे मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो चुनाव आयोजित किए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं दोस्तों, जिसमें हम यानी कि उसमें आपको चुनाव में घूस लेना, मान लिया किसी को पैसा देकर चुनाव में वोट लेना या फिर उसे किसी प्रकार से धूम्रपान करवा के उससे या फिर किसी प्रकार से उसको गलत तरीके से उसको वोट लेने की या चुनाव कर घूस लेना या उसे देना 1 वर्ष सजा उसके अगर पता चलता है कानूनी सर्वोच्च न्यायालय में कि ये ऐसा किया दोस्तों तो आपको दोस्तों उसके लिए भी ये सजा निर्धारित की गई। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चुनाव के समय दोस्तों आपको किसी प्रकार से उनको वोट के लिए किसी प्रकार से रिश्वत न तो चुनाव में घूस देना है और नहीं देना है। तो 1 वर्ष की सजा उसमें 500 रुपये वो दे दिए जाते दोस्तों, उसमें 500 रुपये की सजा आपको दीजिए 500 रुपये लिए जाते हैं, ये आपको पता होना जरूरी दोस्तों। 177 सरकारी काम में पुलिस को गलत सूचना देना, मान लीजिए कि कोई गलत तरीके से शासन को यानी पुलिस है दोस्तों, पुलिस को अगर गलत सूचना दे दी दोस्तों तो दोस्तों उसमें क्या दोस्तों अगर आपने गलत सूचना दे दी तो उसके लिए दोस्तों आपको यानी कि सजा हो सकती है। अगर गलत तरीके से आपने तो 6 माह की सजा हो सकती है और 1000 रुपये जुर्माना आपको लगा दिया जा सकता है। अगर आप गलत तरीके से सरकारी काम चाहे सरकारी गवर्नमेंट और एम्प्लॉय जो भी हो या गलत पुलिस को अगर गलत सूचना आपने दे दी तो उसके लिए 6 माह का आपको जेल में सजा काटनी पड़ेगी और 1000 रुपया आपको ज़्यादा लग सकती है या फिर दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 186 सरकारी काम में बांधा, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट किसी तरीके से अतिक्रमण करे उसमें अगर आपने कहाँ बांधा आड़त पहुंचा दी तो 3 माह की सजा आपको होगी और 500 रुपये का आपको जुर्माना ले सकती है दोस्तों। ये शासन ने तय कर रखा है दोस्तों। झूठे सबूत मिटा देना दोस्तों 151 में ये झूठे सबूत देना यानी कि दोस्तों किसी तरीके से किसी के बारे में झूठे सबूत देना है वो 151 में ये धारा में दे रखा है कि 7 साल की सजा आपको जुर्माने का प्रावधान उसमें दे रखा है अगर आपने ऐसा किया है दोस्तों। 193 न्यायालय प्रकरणों में झूठी गवाही देना, न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरणों में यानी कि झूठी गवाही अगर आपने किसी तरीके से गवाह देना चाहते हो और झूठी गवाही देते तो 3 या 7 साल के वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है दोस्तों, ध्यान में रखना। दोस्तों एक सबूत मिटाना दोस्तों, किसी तरीके से आपने कोई गलत कार्य कर दिया दोस्तों किसी क्रिमिनल ने दोस्तों और उसके बाद दोस्तों अगर वो सबूत मिटा रहा है सबूत है तो उसको भी दोस्तों 3 से 7 साल की सजा उसको दे सकती है और जुर्माना आपको लगा सकता है दोस्तों। ये शासन ने निर्धारित कर रखा है दोस्तों। 217 दोस्तों लोक सेवा होते हुए झूठे सबूत देना यानी कि लोक सेवा यानी किसी प्रकार से आप सिविल सर्वेंट होते हुए दोस्तों 2 साल तक की सजा आपको जुर्माने से प्रावधान उसमें दे रखा। 216 लुटेरे डाकुओं को आश्रय देने यानी किसी तरीके से अगर जो लुटेरे हैं डाकू है चोर है डकैत उनको अगर आपने शरण दे दिया उनको अपने घर में अगर रख लिया तो दोस्तों आपको यानी जो सजा है दोस्तों आपको मिल सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है तो किस तरीके से उनको डाकू लुटेरों को ये सजा ऐसे उनको पनाह या फिर शरण नहीं देनी दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, आपको एग्जाम्स के बेसिस नॉलेज के बेसिस दोनों तो 216 में ये दे रहा है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों 2 साल की सजा दे रखी है, वो जुर्माना भी इसमें दे रहा है। 224 से 25 में विधि पूर्वक अभिरक्षा छोड़ देने की विधि दोस्तों आपको बताओ दोस्तों कि जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं जितने भी इसमें ये धाराओं के नाम दे रखे हैं धाराएं दे रखी दोस्तों और सजा दे रखी आपको पढ़ना है समझना है और इसके लिए याद भी रखना है क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से नहीं आएगा, वहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि झूठे सबूत किस धारा में मिटाए जाते हैं, उसके लिए क्या धारा लगाई जाती है और दूसरी बात है कि उसको क्या सजा दे रखी है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये तो मैं आपके सामने यानी दोस्तों जिस तरीके दे रखा है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपको पूरा इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा और दूसरी बात है कि आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको वहाँ पे लिखे वो जरूर, एग्जाम में प्रश्न दिखाई देगा उत्तर नहीं, ये सारे आंसर है दोस्तों, आपको आंसर ध्यान रखना है। अगर आंसर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता पढ़ना दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है, आपको
सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और पुलिस ऑफिसर्स को वैसे पता होती है, सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। इंडियन पेनल कोड के बारे में सारी चीज़ें उसको पता करवाई जाती है, जिससे कि आधार पर वो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके धाराओं से परिचित हो सके और उसके बाद ही वो किसी कार्य के अंजाम दे सके दोस्तों। तो आपको नहीं, अगर आप भारत देश के अंदर रहते हैं तो इन कानूनों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी प्रकार से आपको जुर्माना करते हैं, सजा करते हैं, तो आपको कितने साल की सजा होती है, कितना क्या कार्यवाही होती है, कौन सी धाराओं में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं दोस्तों, और वैसे भी आप साधारण इंसान होते हो दोस्तों, आपको पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। दूसरी बात, ये लूटेड हो गया था दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हमारा 231 दोस्तों जाली सिक्के बनाना या फिर जाली नोट बनाना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 231 बातें आपने तो 7 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी आपको हो सकता है। 255 तो सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करना है कि अगर सरकारी स्टाम्प है दोस्तों, उसको अगर आपने कूटकरण नहीं कि उसको फाड़ देना, फेंक देना, ये 10 वर्ष सजा, आजीवन कारावास की सजा आपको दे सकती है शासन। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 264 गलत तोल के बांटो, यानी किसी गलत तोल के बांटो का, यानी कि दोस्तों गलत मान लीजिए 10 किलो का बाट है तो उसके ऊपर 8 लिख देना, या फिर उसको 12 लिख देना, किस तरीके से, यानी कि 1 वर्ष की सजा उसको दे सकती है दोस्तों। 200 औषधि मिलावट में करना, यानी किसी प्रकार से औषधि में एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन से, तो आपको ध्यान में कोशिश करनी, तो औषधि में मिलावट करना, यानी किसी प्रकार से आयुर्वेदिक जो औषधि है उसमें मिलावट करके किसी प्रकार से बेचना, उसके लिए भी दोस्तों शासन ने 1 वर्ष सजा और जुर्माना या दोनों में दे रखा है। दोस्तों बहुत खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना तो 6 महीने सजा उसमें दे रहे, 1 रुपये, यानी कि चाय शक्कर जो भी होता है दोस्तों, खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसमें अगर आपने किसी तरह से मिलावट कर दी दोस्तों, तो आपको यानी कि उसके लिए सजा निर्धारित की है शासन है दोस्तों, पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट भी बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों, यानी कि सड़क पर उतावलेपन, यानी दोस्तों अगर 269 सड़क उतावले उपेक्षा से वाहन कर चलेगा, तो आप फास्ट किसी प्रकार से गाड़ियाँ या वाहन चला रहे हैं, किसी प्रकार से कोई ड्राइविंग करे तो सड़क पर उतावलेपन 269 पे आपको पुलिस पकड़ सकती है और आपको धारा के 6 माह से 1,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। आपको ध्यान 292 अश्लील पुस्तकों को, यानी कि अगर आपने 292 अगर आपने अश्लील पुस्तक, यानी कि जिसमें हमें कई सारे ऐसे अश्लील पुस्तकें जिसमें फोटो पिक्स ये ऐसी होती है दोस्तों, उसके लिए आपको 2 वर्ष से सजा 200 रुपये आपको जुर्माना दे सकती है शासन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात है दोस्तों धाराओं के नाम में आप यहाँ देख सकते अपराध दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं। 254 करके धर्म धार्मिक स्थान का अपमान, यानी मान लीजिए कोई धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सिख बौद्ध जो भी होता है दोस्तों, इसी धर्म धार्मिक स्थान का अपमान करना 2 वर्ष से सजा। अगर आपने वहाँ पे किसी तरह से मूर्ति को या फिर मंदिर को या फिर इस स्थान पर या किस तरीके से आपने कोई गलत हरकत किया, गलत तरीके से वहाँ पे कोई ऐसा कार्य किया, तो आपको वहाँ पे स्थान पर अपमान किया जाता है, तो 2 वर्ष से सजा आपको निर्धारित की जाती है। 255 कब्रिस्तानों में अत्याचार करना, दोस्तों कब्रिस्तान जो है दोस्तों, पहले मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान होता है उसमें अत्याचार करना, यानी दोस्तों उसमें किसी प्रकार से उसे वहाँ से हटाना या फिर कुछ भी कब्रिस्तान में किसी प्रकार से मतलब परेशानी करना दोस्तों, उसके लिए कब्रिस्तान में अधिक अत्याचार करने के 1 साल की सजा 2 जुर्माना दोनों हो सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और 258 दोस्तों किसी दूसरे इंसान की धार्मिक स्थानों भाव, यानी दोस्तों कि मान लीजिए कि दूसरा इंसान जो धार्मिक भावनाओं को, यानी कि धर्म के आधार पर कोई कार्य करे दोस्तों, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो 1 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। 258 302 में हत्या कत्ल, किसी को अगर हत्या करना किसी कत्ल करना दोस्तों, आजीवन कारावास मौत की सजा भी हो सकती है। सबसे बड़ा क्राइम दे रखा है दोस्तों, जो कि 302 में आता है। तो 300 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण दोस्तों, यानी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण दोस्तों, उसके बारे में भी 10 वर्ष की सजा और आपको जुर्माना दे सकते हैं। सबसे 308 गैर इरादतन हत्या कोशिश, ये 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। सबसे ये यहीं से दोस्तों आपको महत्वपूर्ण, ये सारे यहाँ पे आपको आजीवन कारावास और पैसे भी बहुत ज़्यादा आपको जुर्माना लगा सकती है शासन दोस्तों। आपको 300 में आत्महत्या करने की चेष्टा करना, यानी कि आत्महत्या तो 1 वर्ष जुर्माना। अगर आपने अगर किसी प्रकार से आत्महत्या भी करते हैं आप खुद, तो आप 1 वर्ष से सजा जुर्माना दोनों हो सकता है, अगर शासन को पता चल सकता है जाता है तो। और दोस्तों ठगी 2-300 तो ठगी करना दोस्तों, तो ठगी आजीवन कारावास और जुर्माना दोस्तों। ठग करना यानी किसी प्रकार से किसी को लूटना या फिर उसे किसी तरीके से हानि, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से किसी ठगी करना दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों ये 310 में आजीवन कारावास जुर्माना दे रहा है। 300 गर्भपात करना, मान लीजिए कि कोई औरत किसी तरीके से अगर वो गर्भवती है दोस्तों औरत, और उसे अगर किसी प्रकार से बिना शादी के, बिना वैवाहिक विवाह के अगर उससे कोई गलत कार्य करता है और उससे गर्भपात मिटा देता है दोस्तों, तो उससे इसीलिए भी कर सजा का आपको आजीवन कारावास और आपको जुर्माना भी दे सकते हैं। 323 में जानबूझ कर चोट पहुंचाना दोस्तों, आपने किसी प्रकार से अपने खुद को किसी प्रकार चोट पहुंचा ली, तो आपको भी दोस्तों जानबूझ कर चोट पहुंचाना, आपको ये सजा दे सकती है आजीवन कारावास और जुर्माना दोस्तों। 300 चोट पहुंचाना खुद को दोस्तों, वो भी आपको यही सजा आजीवन कारावास जुर्माना दे रहा है। 351 हमला करना दोस्तों, आपको ध्यान खुद के, यानी किसी चाहे खुद पर वो दूसरे के ऊपर हमला करना, आपको दोस्तों आजीवन कारावास और जुर्माना दे सकती है। 300 किसी स्त्री का सील भंग करना दोस्तों, यानी उसकी लज्जाशील या फिर उसको आप अगर उसकी इज्जत को किसी तरीके से हानि पहुंचाते भंग करना दोस्तों, 2 वर्ष से कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। 362 अपहरण, यानी किसी को अपहरण करना, यानी दोस्तों किसी उसको अपहरण करना दोस्तों, किसी स्त्री को ले भागना दोस्तों, ये भी आपको 2 वर्ष कारावास और जुर्माना दोनों हो जाएगा। आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है।
किसी स्त्री को ले भागना, यानी मान लीजिए कि कोई किसी स्त्री को, चाहे वो कोई भी हो, किसी स्त्री को ले भागना 7 वर्ष का, अगर किसी प्रशासन को पता चलता कि उसके घर परिवार वाले अगर किसी प्रकार से केस दर्ज करा देते या फिर रिपोर्ट दर्ज करा देते तो उसके लिए 363 की धारा लगती है और स्त्री को ले भागने के लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों को हो सकता है दोस्तों। 366 नाबालिग लड़की को ले भागना, अगर 7 वर्ष का कारावास उसके लिए भी दे रहा है और जुर्माना भी दे रखा है दोस्तों। 376 बलात्कार दोस्तों ये करना, इसके लिए दोस्तों 10 वर्ष की सजा आजीवन कारावास दोस्तों। जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, अगर ऐसा कुछ करना है तो करा है दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों ये किसी वजह से बहुत ही गलत कार्य है दोस्तों, जो कि बलात्कार करना 10 वर्ष की आजीवन, आपको आजीवन कारावास हो सकती है कोई भी आदमी अगर ऐसा करता है दोस्तों। 370 अपराधिक कृत्य दोस्तों, अपराधिक कृत्य मतलब दोस्तों यानी कि अगर कोई बच्चा या कोई लड़का किसी तरीके से अगर अपराधिक कृत्य करा जाता है दोस्तों, 377 के तहत धारा लगाई जाती है और दोस्तों उसके 5 जुर्माना आपको लगा दिया जा सकता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। 300 से चोरी संपत्ति करना दोस्तों, यानी कि चोरी करना संपत्ति के 3 वर्ष कारावास दोनों जुर्माना दोनों हो सकता है दोस्तों, इसमें दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी बनता है दोस्तों। बात करें दोस्तों धाराओं का नाम दोस्तों, अपराध दे रखा है, सजा दे रखी है दोस्तों। बात करें दोस्तों 300 लूट करना दोस्तों, यानी 10 वर्ष सजा दे रखी है। 350 डकैती करना दोस्तों, यानी कि 10 वर्ष आजीवन कारावास। 300 डकैती दौरान हत्या करना दोस्तों, ये आपको 10,000 कर 400 विश्वास का अपराध करना, 3 वर्ष जुर्माना दोनों, 415 छल करना, ये दोस्तों ये भी 3 वर्षों कारावास दोस्तों। मैं फटाफट आपको बता रहा ताकि आपको पता चल सके, जिससे कि आपको ये सभी को पढ़ना है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझकर अच्छी तरीके पढ़ने की कोशिश करिएगा, याद रखने की कोशिश तो महत्वपूर्ण करिएगा दोस्तों। सारी चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों, ध्यान रखना। 400 एग्जाम क्वेश्चन बन सके दोस्तों। छल देगा करना दोस्तों, 1 वर्ष जुर्माना दोनों हो सकता है दोस्तों। 420 छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। छल करना यानी किसी से ठगी करना, छल करना, बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। 7 वर्ष जुर्माना दे रखा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यानी कि 7 वर्ष से और जुर्माना दोनों हो सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों बात करें तो 4 ग्रह भेदन, यानी ग्रह भेदन का मतलब होता है यानी कि ग्रह किसी घर को किसी तरीके से मतलब गिराना है, उसको भेद कर गिराना, उसे उसके लिए दोस्तों 7 वर्ष की सजा और जुर्माना भी दे रखा है दोस्तों, आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। 400 यानी रात में नकबजी करना, नकबजी का मतलब यानी नकबजी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि शोर शराबा करना, ये आपके लिए 446 में 7 सजा और जुर्माना हो सकता है दोस्तों। 400 भी किसी से शरारत करना दोस्तों, 3 माह से जुर्माना दोनों हो सकता है। 400 जालसाजी करना है वही दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये आपको यानी इसके लिए सजा है वही 3 माह से जुर्माना दोस्तों। 400 का झूठा हिसाब करना दोस्तों, ये भी आपको यानी 3 माह से जुर्माना ले सकती है। 490 दोस्तों 40 नोट चलाना 10 सजा और आजीवन कारावास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है, यानी 490 में दे रखा दोस्तों। 493 धोखे से शादी करना दोस्तों, ये भी 493 दोस्तों 10 वर्ष और जुर्माना। 494 प्रतिपत्नी जीवित रहे तो दूसरी शादी कर ले, साधा यानी किसी कोई मान पति जिंदा है और पत्नी ने अगर दोस्तों दूसरी शादी कर ली तो जीवित रहे दूसरी शादी करना पति पत्नी दोनों के लिए, आदमी औरत दोनों के लिए लागू होता है 7 वर्ष सजा और जुर्माना। अगर आदमी औरत के ऊपर केस कर देता है, रिपोर्ट दर्ज कर देता है, तो औरत को सजा होगी 7 वर्ष की सजा, और औरत ने अगर आदमी के ऊपर केस कर दिया या फिर रिपोर्ट दर्ज कर दिया तो उसके लिए सजा होगी तो 7 वर्ष सजा और जुर्माना होगा। 455 दोस्तों पति पत्नी जीवित रहे तो दूसरी शादी करना और दोनों रिश्ते चलाना दोस्तों, यानी दोस्तों एक आदमी अगर 2 लड़कियों 2 पत्नी शादी कर लेता है, दूसरी शादी करना और दोनों रिश्ते चलाना। अगर मान लिया अगर औरत ने ये देख लिया कि 2 शादी कर रखी, उसने दूसरी औरत को बचा तो उसके लिए 10 साल की सजा उस आदमी के ऊपर चले। अगर मान लीजिए कि एक औरत और 2 लड़कों लोगों से शादी कर रखी, अगर एक आदमी ने सोच लिया कि यार ये लड़की दोनों आदमी 2 लड़कों 2 लोगों से शादी करेगी, तो आदमी अगर औरत के ऊपर सजा केस कर दे, रिपोर्ट दर्ज कर देता तो 10 साल की सजा उस औरत को हो सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। 4 बगैर रजामंदी शादी करने, रजामंदी विवाह करने दोस्तों 7 साल और जुर्माना लगा सकता है। 4 जार कर्म करना यानी कि 5 सजा और जुर्माना आपको लगा सकती है। शासन आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है दोस्तों। 4 विवाहित स्त्री को भगा ले जाना 2 की सजा 2 साल 11 और जुर्माना दोनों अथवा दोनों हो सकता है दोस्तों, ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्तों। बात धाराओं का नाम दे रखा है, अपराध दे रखा है दोस्तों, सजा दे रखी है। 400 मानहानि, इसमें भी दोस्तों आपको यानी कि 2 वर्ष से 3 वर्ष की सजा, 2 साल के कारावास जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 500 दोस्तों सीधे मानहानि यानी दोस्तों आर्थिक रूप से हानि करना तो 2 वर्ष सजा और जुर्माना। 500 से अपराधी धमकी देना, यदि अपराधी की धमकी यानी कि किसी जिसको मारने पीटने या फिर हत्या की कोशिश के बारे में धमकी देने के बारे में 2 वर्ष सजा और जुर्माना हो सकता है दोस्तों। 500 में स्त्री को अपशब्द कहना, उनका विक्षेप करना सादा कारावास है। अगर 500 में किसी स्त्री या किसी औरत या किसी लड़की या किसी औरत या किसी को भी अगर अपशब्द गलत गलत के तो अंग विक्षेप यानी किसी अगर आप अंग के बारे में कुछ गलत बोला तो सादा कारावास या जुर्माना हो सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में। 511 दोस्तों आपको आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने से प्रयत्न के लिए दंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड, यानी दोस्तों आजीवन जो कारावास से पहले से दंडनीय यानी कि
जो दंड जीवन कारावास के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं, दंडनीय अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंडनीय कर आप निर्धारित किए, उसके बाद भी आप प्रयत्न कर रहे हैं दोस्तों, तो आप ये इसके लिए सजा निर्धारित की गई, सादा कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है, आपको पता होने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये सारी इसमें दे रहा तो कुछ भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा नहीं इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के बारे में हमने सारा नहीं भारतीय दंड IPC जो इंडियन पेनल कोड के बारे में जो भारत में जो सजा सुनाई जाती है अलग अलग कानून और कार्रवाई के आधार पर दोस्तों, इसके वीडियो में हम सारा नहीं भारतीय दंड संहिता यानी कि दोस्तों इंडियन पेनल कोड के बारे में सारी जानकारी है दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, कब इस भारतीय दंड संहिता किसे कहते हैं और ये कानूनी धाराएं क्या होती है, इसकी सजा क्या होती है, सारी इस वीडियो में कवर दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। धन्यवाद।